बीते 14 सितंबर से अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों ने अपना हड़ताल स्थगित कर दिया है। सहायक कर्मी रांची के मोराबादी मैदान में कई दिनों से जमे हुए थे। इस बीच कई बार पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें दर्जनों पुलिस कर्मियों और सहायक पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। इस बीच 12 दिनों तक चली हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। इनके आंदोलन को लेकर राजनीति भी खूब गरमाई रही। सरकार की ओर से पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर इनके आंदोलन की मध्यस्थता कर रहे थे और इस कड़ी में अंतिम दौर की वार्ता में इनकी हड़ताल की समाप्ति की घोषणा। इसके अलावा अपनी मांगों और अन्य सुविधाओं को लेकर वह सरकार के संपर्क में रहेंगे। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए रांची से काजल और पूजा की देखे एक रिपोर्ट। वहाँ से अपने ग्राउंड जा रहे हैं, वहाँ से अपने अपने जिला जाएंगे। अभी सिर्फ आश्वासन मिला है 2 साल के विस्तार का। हाँ, 2 साल के विस्तार का, और बताया गया है कि आप लोगों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित किया गया है। उसके बाद आप लोग अभी मानदेय तय नहीं हुआ है, उसमें हम कमेटी तय करेगी। और जहाँ तक रहा बात, तो सरकार, ये झारखंड की सरकार है, तो हमारे लिए ही अच्छी सोच रखेगी, क्योंकि हम भी सभी लोग झारखंडी हैं और हमको सरकार से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। मानदेय को लेकर वो कमेटी गठित होगी। मंत्री जी फैसला लिया आपने? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक उच्च स्तरीय टीम गठित किया गया, जिसमें हम लोगों को ये बताया गया माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कि अभी हम लोगों का 2 साल का विस्तार किया जा रहा है, और उसके बाद एक उच्च स्तरीय टीम का गठित किया गया है जो सचिव लेवल का है। उन लोगों के द्वारा हम लोगों का जितना हम लोग का मांग है उन लोगों को सौंपा गया है, तो उसमें से विचार करके ये जो अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये जो हमारा मंत्रिमंडल आया हुआ है, इन लोग को फिर से बुलाया जाएगा और उसमें से मांग को बताया जाएगा कि क्या क्या आप लोगों का शर्त माना गया, कि उसमें क्या आपका मानदेय बढ़ा, क्या हुआ। अभी हम लोगों को 2 साल का सेवा विस्तार करके हम लोग भी अपना हड़ताल को ख़त्म नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बताया गया था कि अभी कोरोना का समय है और कोरोना के समय में हम लोगों का सेवा विस्तार भी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग हड़ताल करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन सब हम लोग भी एक वर्दीधारी हैं, तो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग सभी लोगों ने यह निश्चय के बाद कि हम लोग अपना हड़ताल को ख़त्म करते हैं और अपने अपने ज़िला को वापस जाएंगे और अपना जो रेगुलर ड्यूटी है वो करेंगे। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद हम लोगों को सूचना दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो 8-10 आदमी हैं, हम लोग का एक जो टीम है, वो आकर फिर से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जो हम लोगों का मांग पत्र के द्वारा बताया जाएगा, उसमें फिर विचार विमर्श। तो अब फिलहाल आप लोगों ने अपना हड़ताल एक तरीके से हड़ताल से वापस, ये सभी हमारे अंग हैं, चाहे वो कोई भी अनुबंध कर्मी हो, चाहे कोई भी झारखंडी हो। और ये सहायक पुलिस तो हमारे राज्य में सेवा दे रहे थे, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में राज्य को मदद कर रहे थे। अब इनकी सेवा शर्त ऐसी थी जिसके आधार पर इनका सेवा समाप्त हो गया था। ये आंदोलनरत थे, लेकिन ये सरकार झारखंडी जनभावना की सरकार है, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है और इनसे आग्रह किया गया है कि आप अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें और एक उच्च स्तरीय कमेटी सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करके और इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें बहुत जल्द अवगत करा दिया जाएगा। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बेटे बेटियां सभी लोग इस पर सहमत हैं और खुशी खुशी अपने जो जहां ड्यूटी है वहां पर इन लोग फिलहाल 2 वर्ष का सेवा विस्तार इन्हें मिल गया है, सेवा विस्तार मिला है, ये मैं कह रहा हूं, और इनके साथ न्याय होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये इनका जो मानदेय बढ़ोतरी का मसला है वो कमेटी तय करेगी? यदि सारा कुछ जितनी भी इनकी मांगे हैं उस पर जो सचिव स्तर की कमेटी होगी वो निर्णय लेकर और इन्हें बहुत जल्द अवगत करा देगी।